बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका दिल पाकिस्तान की सरजमीन के लिए धड़कता है, आज वो पीसी होटल में हमारे इस इवेंट में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो बुक है 100 CEO की सबसे पहला इंटरव्यू इनमें इनका मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आज वो क्या कहते हैं। कनाडा की नेशनैलिटी है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई तकरीबन 40 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ विद एन इंटेंशन कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, और ऐसे प्रोग्राम हर इंसान को दिल लगा के करने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी आइडेंटिटी है। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इतने अरसे के बाद वापस आया हूँ विद क्लियर इंटेंशन। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं बेसिकली पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, जिसको कहते हैं पेन फ्री लेबर, पेन फ्री सी सेक्शन। वह ये है कि मैंने ये अपने मुल्क में अपनी कहते हैं खिदमत देनी है और बेलॉस देनी है। ऐसे प्रोग्राम करके आपके साथ मैं चलूँगा और हर वक्त आप लोगों के साथ रहूँगा। अच्छा सर, पाकिस्तान की मईशत की ज़वाल की सबसे बुनियादी वजह बताइए। जी, हमारे मुल्क में इशू ये है कि ये मईशत का ज़वाल सिर्फ इसलिए है कि इसमें हम लोग सिस्टम में नहीं आ रहे। मसलन कनाडा में भी आखिर मईशत देखी है, बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं कितने सालों से किसी भी मुल्क की तरक्की का ये होता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर एक सिस्टम में आ जाए। एक सिस्टम में ये नहीं होगा कि एक बंदा जो गलत काम कर रहा है वो उससे बच जाए। मसलन मैं यहाँ पे बड़ा कॉमनली देखता हूँ कि रोड पे गाड़ियाँ उल्टी आ जाती हैं, which is a danger for me and for the other person too। तो बहरहाल ये चीज़ें हमने, लेकिन मैं इस डिटर्मिनेशन से आया हूँ कि मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, अपने मुल्क में रहना। मैडम, आप ख़वातीन के हवाले से क्या कहेंगी आज इस इवेंट के हवाले से? इसमें जी बहुत शुक्रिया। जी ज़रूर होने चाहिए। इससे हमें जो औरतें कुछ कर रही हैं, जो कि क्योंकि यहाँ माशरा जो है वो मर्दों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो ज़्यादा एनलाइटन ज़्यादा मर्द हजरात नज़र आते हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के सब इकट्ठे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी औरतें भी जो हैं वो कम नहीं हैं और माशाल्लाह बहुत आगे। और वो औरतें जो हैं वो आज की माएँ हैं और वो बच्चों को इंशाल्लाह बहुत ऊपर लेके जाएंगी और होप है कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्कियाँ करेगा। जी, डॉक्टर मोंगा साहब ने कहा है कि मुझे अपनी सरजमीन से प्यार है और आज मैं इंशाल्लाह ताला तहे दिल की गहराइयों से ये तैयार करता हूँ कि मैं मुल्क पाकिस्तान में अपना ओरना और बचौना रखूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम.ए. रहमान को इजाज़त दीजिए। 24 न्यूज़ से अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद उस्मान, चीफ एग्जीक्यूटिव मरहबा लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आज CEO क्लब के प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह 100 के करीब CEO क्लब इकट्ठे हुए थे और ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जो कि एजाज़ निसार चौधरी साहब ने तैयार किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ही प्लेटफार्म पर आगे सब इकट्ठे होते हैं, आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किए जाते हैं। मेरी तजवीज़ है कि इसमें गवर्नमेंट की बॉडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हम उसी वक्त बैठ के क्वेश्चंस आंसर कर सकें। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इस वक्त दारो मदार ही पूरे पाकिस्तान के मईशत पर है। अगर हमारी मईशत बेहतर होगी तो हम आगे तरक्की कर सकेंगे। मईशत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियारात को न्यूज़ 24 के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि सियासी कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और मुल्क पाकिस्तान का सोचना ये है। सारा दारोमदार अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा तो सारे अवाम खुशहाल हो गए, महंगाई ख़त्म होगी। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि द लीडरशिप
होगी तो मुल्क के अंदर जो टोटल सोवरेनिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग सब कुछ एक स्टेबल होगा, पीस होगा। अगर लीडरशिप एक टेबल पे नहीं होगी तो और प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल लीडरशिप के सब इकट्ठे हों और इस मुल्क का सोचें और इस आवाम का सोचें। अच्छा सर, जबरी टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? बेजा टैक्सेस जो लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में। जब आपकी पॉलिसी में स्ट्रेंथन ना हो और आप हैपहैज़र्डली चल रहे हों, कोई आपके पास पॉलिसी मेकर्स ना हो, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ना हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ना हो, तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम ग्लोबली। First, you will have to settle down with the stakeholders and global stakeholders ke what should be done to create is we should get rid of this IMF problems. Assalamu alaikum. Ali Raza here from Union Developers. It's very renowned company which is owned by Amr Mahmood साहब. जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिफोर टाइम डिलीवर किए गए हैं, ठीक है, और जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 इयर्स का प्लान देते हैं तो हमने 10 मंथ्स में डिलीवर भी किया हुआ है जी। और इसके अलावा हमारे हाई राइज के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिसमें कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, और हमारा मेन ऑफिस जो है वो इतिहाद टाउन के अंदर मौजूद है, अबू ज़बी पैलेस के अंदर। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? खैरियत से? माय नेम इज़ तलहा मसूद एंड आई एम अ ब्रांड मैनेजर हियर। सो telling about Rivaaj, we are one of the leading cosmetic companies, yet we have 7 other categories as well, and we are actually, this is our USP कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस, ताकि तमाम जितनी भी हमारी टारगेट ऑडियंसेस हैं, मासेस हैं, हम उनको कवर कर सकें। हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे रहे हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं। एक हमारे पास सिनफे अहन है जो कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंसर का प्लान है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ये सारी फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। एक सेहत ज़िंदगी प्लान है, ये इंडिविजुअल पर्सन बाय कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड दिस इज़ सहारा फैमिली प्लान। आप पूरी फैमिली अवेल कर सकती है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, और पूरी फैमिली का इंडिविजुअली भी है। और ये सेहत सलामत है, ये ग्रुप इंश्योरेंस है। अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर्स के लिए बाय करना चाहता है तो ये हम पूरी कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, जिसमें ये सारे एम्प्लॉयज़ शामिल होते हैं, और उसे जितना प्रीमियम पे करेंगे और उसके बाद उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। फैमिली इंश्योरेंस क्या है? सहारा फैमिली इंश्योरेंस एक्चुअली जो है वो ग्रुप उसमें आती है। अगर आपकी एक फैमिली है और उसमें 2 मियाँ बीवी हैं, दो मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनके जो इंश्योरेंस है वो उसमें कवर हो जाती है। उसमें आपने एक प्रीमियम देना है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो स्टेट लाइफ जो है वो उसका इलाज लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स में फ्री होगा। मेरा नाम शाहिद लतीफ़ है, मैं एज ए मैनेजर मार्केटिंग हूँ, और हम ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, जिसमें कंपनीज़ के हवाले से यहाँ CEOs का वो हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। तो हम उसमें ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एज़ पर लेबर लॉ तमाम कंपनीज़ के ऊपर कंपलसरी है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की इंश्योरेंस करवाएं। पाकिस्तान का टैलेंट आज जमा हुआ है। मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को। मैं ख़ुद दूसरे शहर से आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतने अच्छे दिमाग जब एक जगह जमा होंगे तो हमें उम्मीद है कि हम आने वाले नौजवानों के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ देकर जाएंगे। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में महीशियत की ज़वाल की तरफ जा रही, इसके हवाले से आप अरबाब इख्तियारात हुक्मरान पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहती हैं 24 के? देखें, जहाँ तक आपने कहा ना मईशियत हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जब तक मैं इस सरज़मीन से मोहब्बत नहीं करूँगा, मेरी मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं इस सरज़मीन से, मैं ज़ातियात में घिरा हुआ हूँ। अल्लाह करे कि मैं उस ज़ात से निकल कर अपने मुल्क के लिए सोचूं तो मेरी मईशियत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मैं कुर्बानी देने के लिए खुद तैयार नहीं हूँ, दूसरों को कहता हूँ वो कुर्बानी दे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब तक सियासी जो इस वक्त चल रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, यकीन करें इसने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं कि कोई इंतहा नहीं है। मैं अभी बाहर होकर आ रहा हूँ कनाडा, आप यकीन करें कि लोग जो है ना परेशान हैं कि यार ये कितना अजीम मुल्क है जिसने सारे मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की क़यादत करनी है,
और हर चीज़ इस पाकिस्तान में मौजूद है, उसके बावजूद ये माशी तौर के ऊपर पीछे क्यों हैं? वो सिर्फ एक वजह है कि इस धरती से प्यार करना छोड़ दिया है, इस पाकिस्तान से प्यार करना छोड़ दिया है। काश कि वो तहरीक पाकिस्तान का वक्त मेरे इन नौजवानों में भी आ जाए, ये भी सोचें कि हमें भी कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनानी है, ये भी सोचें कि हमें सर सैयद अहमद ख़ान को दोबारा ज़िंदा करना है, ये भी सोचें कि हमें कायदे आज़म के असूलों के ऊपर चलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान जो है इस मुल्क के परचम को हमेशा हमेशा के लिए बुलंद करने में कामयाब रहेंगे। और पाकिस्तान की परचम की बुलंदी की ज़मानत ही माशी तौर पर है और कोई मसला नहीं है। तो आइए मैं और आप ये आज तय करें कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इतना नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसका हक़ मेरे ऊपर वाजिब है मैं उसका हक़ भी अदा करूँ। जी, एनपावर इंजीनियरिंग कंपनी पाकिस्तान के अंदर पावर जनरेशन का जो बिज़नेस है उसमें एक मुमताज़ नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कस्टमर्स जो हैं उनको एक ए क्लास सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद जनरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, उसमें घरों की ज़रूरत भी है। और आज के इवेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक रिकग्निशन है उन तमाम लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क में और यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को और एम्प्लॉयमेंट को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट इनकाद होने चाहिए और रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इससे इनकरेजमेंट मिलती है और आने वाली जनरेशन के लिए भी आई थिंक गाइडलाइन मिलती है कि किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िर वसीम है, एज अ CEO सिक्स सेंस ग्रुप एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज सेंचुरी वेंचर ग्रुप। सबसे पहले ये है कि रियल इस्टेट में फ़ीमेल्स का होना भी बड़ी अच्छी है, जो देख रही हैं उन्हें भी आना चाहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म CEO 100 क्लब इन्होंने अरेंज किया, तो ऐसे मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सारे CEOs एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और इसी हवाले से तरक्की इन्हीं चीज़ों के साथ साथ है। एक दूसरे को बिज़नेस मिल रहा होता है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात है कि CEO 100 पहली बार ऐसा मैंने प्लेटफॉर्म देखा है जो सारे CEOs एक अंडर वन रूफ इकट्ठे हुए हैं। और मेरा सब लोगों से यही मैसेज है एज अ रियल इस्टेट एज अ फीमेल कि प्लीज़, जैसे मैं अभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ एक वर्कशॉप हो रही थी, तो स्टॉक एक्सचेंज वाहिद एक बिज़नेस मुझे लगता है कि जो 5-6 लाख रुपए में आप काम स्टार्ट कर सकते हो। से काफ़ी अच्छी जो CEOs ने बातें की हैं, काफ़ी नॉलेज मिला है और इसे मतलब अपने इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना तारुफ जी। मेरा नाम उस्मान सादिक है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और मैं अभी हॉस्पिटैलिटी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, स्केप होटल कब से ये रवां दवा है, इसकी तरक्की का सफ़र कब से रवां दवा? 6 साल हो गए हैं स्केप होटल को बने हुए और हमने स्टार्ट किया था एक खोखे से, जहाँ पर कौन सी जगह पे आई? ये लेक रोड कलर कहार। लेक रोड कलर कहार, जरा एक मरतबा फिर बता दीजिएगा। ये लेक रोड कलर कहार लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए मोटरवे पर आता है। कितने बेड्स पे मुश्तमिल है? ये 21 रूम्स पर। 21 रूम्स है। और साफियों के लिए कोई खुसूसी डिस्काउंट भी रखा जाता है यहाँ पे? बिल्कुल रखा जाता है। इसमें और क्या क्या आप हुकूमत पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहते हैं? होटल इंडस्ट्री के हवाले से कोरोना में ये बड़ा इफेक्ट हुआ है। जी, काफ़ी इफेक्ट हुआ है। वहाँ पर हमारी जो टूरिज्म वाली जगह थी, लेक्स वगैरह, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया सही तरह। बताएं। तो वो और अच्छा रखा जाएगा, रखा जाएगा मतलब वहाँ पर ख्याल उनका, तो और टूरिस्ट आएंगे और बिज़नेस वहाँ पर और डेवलप होगा। गंद बहुत मचा हुआ है वहाँ पर, कोई वो TDCP वगैरह वहाँ पर ख्याल नहीं रखती। मोहम्मद इरफान आलम मेरा नाम है, मैं जनरल मैनेजर हूँ स्केप होटल पे जनरल मैनेजर हूँ। उसमें ये है कि बहुत सारे फंड आए हैं उनके ना, MPs MNs को चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल में बहुत सारे, लेकिन वो उन्होंने उसको सही तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। हर लिहाज से वो होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं गए। लोगों की बहुत सारी कंप्लेन है, मीडिया वालों ने बहुत सारा उस पर आके किया है, लेकिन किसी ने कोई उस पर नहीं किया। पाकिस्तान में इस साल, पिछले साल एवरेज 2 से 2.5 लाख लोग बाहर आ रहे थे। पिछले 8 महीनों में या 10 महीनों में 7.5 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन 7.5 लाख में से 2 लाख कौन है? जो आपके IT एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके ट्रेन हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों ने कई सुंदर बड़ी अफगानिस्तान की ऊपर बड़ी क्लासिक किताब है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में जब ये लड़ाई हुई और सारे लोग आपस में लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि जो लोग जिन्होंने मैटर करना था वो मुल्क छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होगा, जिस तरह
एजुकेशन या स्किल क्रिएट करना है, फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पाकिस्तान के अंदर या तो हम स्किल ही नहीं क्रिएट कर रहे, और अगर जहाँ स्किल क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहे, तो मुझे बताइए आपने यहाँ पे लोगों को रख के क्या करना है? हमारे PhD में यहाँ पे, मैं साइंस मिनिस्टर था, मैं यूनिवर्सिटीज में गया, एक्चुअली अंडरस्टैंड हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कर रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं उनके